हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो नंबर 3 है। मैं पिछली वीडियो में ज़्यादा शोरगुल के कारण वीडियो को पहले ही मैं पॉज कर दिया था। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। मैं इस चैनल पे इस वीडियो को मैं बहुत लंबे समय तक लेके चलूँगा। तो दोस्तों, आइए समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम पढ़े थे पदार्थ के बारे में, और पदार्थ के बारे में हम समझ रहे थे कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। पिछले क्लास में हम किसके बारे में पढ़े थे? परमाणु के बारे में पढ़े थे। तो परमाणु किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो होता है हम कह सकते हैं परमाणु क्या है? तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इस चीज़ की जानकारी रखिएगा। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अब ये क्या होता है आप ऐसा नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उदाहरण नहीं देंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, आप देखे होंगे कहीं पर, तो आप देखे होंगे H2 देखे होंगे, O2 देखे होंगे, N2 देखे होंगे, Cl2 देखे होंगे। तो ये सारे जो है ना, ये सारे आपको क्या कहे जाएंगे? ध्यान रखिएगा। तो HONCl ये सारे आपको क्या कहे जाएंगे? परमाणु। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, इसमें वैसे ही F हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसका एक सिंपली ट्रिक बनाते हैं कि अंग्रेजी के जितने भी अक्षरों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और जैसा कि आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये लो भाई, हाइड्रोजन है और परमाणु को विभाजित कर दिया। बताओ, इसका कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये H है क्या? नहीं है। ये ऐसा, इसका कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी कि अंग्रेजी के जितने अक्षर हैं हम ऐसा मान सकते हैं कि वे सारे के सारे क्या हैं? परमाणु है। सिंपल मान सकते हैं, परिभाषा नहीं है। परिभाषा ये है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। हम आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि परमाणु जो है, परमाणु प्लस परमाणु जो होता है, तो इससे हमारा क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, अब ये जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो ये H2 जो है ना, ये अपना क्या है? अणु है। तो अणु की परिभाषा यहाँ से आप क्लियर करेंगे। अणु की परिभाषा क्या होगी? हम कह सकते हैं अणु की परिभाषा, पदार्थ का यह भी सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का क्या है? सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। जो किस अवस्था में रहता है? जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या कहलाता है? हमारा वही कहलाता है आपको अणु। याद रखेंगे, परमाणु में क्या देखें? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन ये देखो, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन इसमें है कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परंतु रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये अणु कहलाता है। अब आप इसको सिंपली कैसे ट्रिक से समझेंगे? तो याद रखिएगा, जब A to Z अक्षरों के साथ गणित को शामिल कर देते हैं। किसको शामिल कर देते हैं? गणित शामिल करते हैं तो हमारा क्या बनता है? तो अणु बनता है। तो क्या बनता है? अणु बनता है। ध्यान दीजिएगा। आइए इसको समझते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ABCD में क्या है A to Z लेटर। अब इसको हम लिख दिए H2। तो ये हमारे पास क्या है ना कि ये अगर सिंगल है, ये सिंगल है, तो ये अपने पास परमाणु है, ये अपने पास क्या है, परमाणु है। और इसमें गणित शामिल हो गया, मैथ आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अणु। क्लियर रखिएगा। वैसे ही कहीं पर है Cl + Cl और ये बन गया Cl2, तो ये भी एक अणु है। वैसे ही O है और O है, ये जुड़ा, तो ये क्या बना, O2, तो ये भी एक अणु है। याद रखिएगा कि परमाणु जो है, परमाणु प्लस परमाणु जो होते हैं, परमाणु प्लस परमाणु जो होते हैं, ये क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्लियर रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन जो है, केवल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ही जुड़े, ऐसा भी हो सकता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जुड़े, तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2O। तो ये भी हमारे पास क्या है, अणु है, ये भी हमारे पास अणु है। अब इसको क्लासीफाई करेंगे कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। अब देखो, इसको क्लासीफाई करने से पहले आप याद रखिएगा कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2 अवस्थाएं। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की एक होती है भौतिक अवस्था, एक होती है रासायनिक अवस्था। पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, एक होती है भौतिक अवस्था और दूसरी होती है रासायनिक अवस्था। दूसरी कैसी होती है, रासायनिक अवस्था। एक होती है भौतिक अवस्था, दूसरी होती है रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर ना पदार्थ को टोटल हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पहले को हम लोग कहते हैं ठोस, पहले को क्या कहते हैं, ठोस। दूसरे को क्या कहते हैं, द्रव। तीसरे को क्या कहते हैं, गैस। चौथे को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और पांचवे को क्या कहते हैं, BEC। पांचवे को क्या कहते हैं, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन रासायनिक अवस्था के आधार पर ना पदार्थ को हम क्लासीफाई करते हैं 2 भाग में। एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, दूसरे को कहते हैं, और एक को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। एक को क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। एक को क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये क्लियर रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 2 भाग में बांटते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, और रासायनिक के आधार पर शुद्ध और अशुद्ध 2 भाग में बांटते हैं। बट देयर इज ए कंडीशन, यहाँ पर क्या स्थिति है कि शुद्ध पदार्थ भी आगे चल के 2 भाग में क्लासीफाई हो जाते हैं। एक होता है, याद रखिएगा सॉरी, एक होता है आपको तत्व और दूसरा होता है आपको यौगिक। एक होता है तत्व, दूसरा होता है आपको यौगिक। एक को कहते हैं एलिमेंट, दूसरे को कहते हैं कंपाउंड। लेकिन अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो अशुद्ध पदार्थ का एक ही प्रकार होता है जिसको कहते हैं मिश्रण। जिसको क्या कहते हैं, मिश्रण। लेकिन याद रखिएगा कि मिश्रण जो होता है, या मिश्रण भी क्लासीफाई हो जाता है कितने भाग में, 2 भाग में। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी जिसको होमोजीनियस बोलते हैं, और एक होता है विसमांगी जिसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। एक होता है विसमांगी जिसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। एक समांगी, एक विसमांगी। अब विसमांगी जो है ना, यह विसमांगी में ही आपका आता है कोलाइड आता है, और इसी में आपको आता है निलंबन। इसी में क्या आता है, निलंबन। याद रखिएगा। और समांगी में क्या आता है, तो समांगी में आता है आपको वास्तविक विलयन। समांगी में क्या आता है आपको, वास्तविक विलयन। और इसके साथ साथ आता है मिश्र धातु। इसके साथ साथ क्या आता है, मिश्र धातु। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। क्लियर रखेंगे। अब तत्व और यौगिक की बात करें तो तत्व जो होते हैं, ये तत्व भी क्लासीफाई हो जाते हैं कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक को कहते हैं धातु, दूसरे को कहते हैं अधातु, और तीसरा जो है ना, जो उसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसको कहते हैं उपधातु। उसको क्या कहते हैं, उपधातु। धातु किसे कहते हैं आप नहीं जानते, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। जिसके अंत में अम आ जाए, अम, जिस शब्द के अंत में, जैसे सोडियम में अंत में अम आ रहा है ना, तो ये हो गया धातु। वैसे ही पोटेशियम, ये जो है इसमें अंत में अम आ रहा है, तो ये भी धातु है। अब अधातु किसको बोलेंगे, जिसके अंत में न या इन आ जाए, तो वो होता है अधातु। जैसे क्लोरीन, अंत में न आ रहा है या इन आ रहा है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। ठीक है, ये सारे अधातु हो जाएंगे। और उपधातु आप याद रखिएगा, ज़्यादा उपधातु नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर है आपको बोरॉन, फिर है आपको एक और है एस्टैटिन है,
एक है आपको स्टैटिन, जिसको AT से सूचित करते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, स्टैटिन, ये सारे जो तत्व हैं आपको, एक और है जिसको हम कहते हैं सेलेनियम, एक और है जिसको क्या कहते हैं सेलेनियम। तो ये उपधातु आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमको जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो जब आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना है, तो आपको जो पढ़ना है, आपको पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है शुद्ध पदार्थ के बारे में। अब शुद्ध पदार्थ में किसके किसके बारे में? तत्व और यौगिक के बारे में। तो तत्व और यौगिक के बारे में अगर हम क्लियर करें तो याद रखिएगा, तत्व और यौगिक के बारे में क्या क्लियर होगा कि अब तत्व की परिभाषा यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, तत्व की परिभाषा, और यहाँ पर आप परिभाषा कर लीजिए यौगिक की। तो याद रखिएगा, तत्व और यौगिक जो है ना, दोनों अणु ही है। तत्व और यौगिक जो है दोनों क्या है? अणु ही है। देखिए ध्यान दीजिए इधर। तत्व क्या होता है? समान प्रकार के परमाणु से, समान प्रकार के परमाणु से बना अणु क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और इसका हो जाएगा कि असमान प्रकार के परमाणु से, असमान प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ, बना अणु क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए, समान प्रकार का परमाणु क्या है? अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिखते हैं तो ये समान प्रकार के परमाणु हैं, और समान प्रकार के परमाणु जब मिलते हैं तो यहाँ पर H2 बना, अर्थात हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से हाइड्रोजन के ही अणु बने हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। वैसे ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़े हैं तो एक जैसे हैं, तो ऑक्सीजन का अणु बना तो ये भी तत्व होगा। वैसे ही क्लोरीन जुड़ेंगे तो Cl2 बनेगा, यानी कि ये आपको क्लोरीन के अणु होंगे। लेकिन इसमें आ जाएंगे हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन कर दें तो इसमें असमान प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन एक जैसे हैं, तो यहाँ पर बना CO2, ये एक यौगिक है। H+ O कर दिए तो दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, अलग अलग है, तो H2O एक यौगिक है। वैसे ही C+O कर दिए, CO3 हो गया, तो इसको अपने पास क्या है? ये भी एक यौगिक है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं जहां पर प्रॉब्लम है उस चीज़ को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? हमें तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप भी अपना राय कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो में मैं यहाँ पर अब चैप्टर की शुरुआत कर दूंगा। यहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, अब आप चैप्टर को पढ़ने के सक्षम या पढ़ने के लायक हो चुके हैं, तो वीडियो को उसमें अगली वीडियो में मैं शुरू करूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा और कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों।